हिंद, जय जवान जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से किसान लगातार परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके परिश्रम के बदले, मेहनत के बदले अगर मिल रहा है तो सिर्फ उसके हड्डियों में कैल्शियम की कमी, उसके आँखों में रतौंधी, उसके खून में लोहे की कमी, और उसके बाद अगर बदले में मिल रही है तो गरीबी, भुखमरी, कुपोषण का शिकार हो रहा है हमारे देश का किसान। आप देख रहे होंगे कि आए दिन लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या हमारे देश की जो सरकारें हैं या सत्ता में बैठे जो भूखे भेड़िए हैं, कभी उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर हमारे देश का जो किसान है इतना परिश्रम करता है, इतना मेहनत करता है, और उसके बावजूद भी जो है वह सारी सुख सुविधाओं से वंचित क्यों है? वह इसलिए वंचित है कि आज की राजनीति में, आज की सत्ता में केवल माफिया, बलात्कारी, डकैत, धूर्त लोग जो है वो प्रवेश कर चुके हैं, और जो किसान होता है वह किसान की उपज को किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, उसके उपज का उसको कीमत नहीं दे रहे हैं। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि आज किसानों की फसल तो छीनी ही जा रही थी, उसकी उपज को छीनी जा रही थी, लेकिन आने वाले समय में आज उसकी जमीनें भी छीनी जा रही हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आगे तक भी पूरा देखिए। वही स्थिति है कि जो किसान अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, पूरे परिवार के साथ नई आशा और उम्मीद के साथ खेतों में काम करता है कि अन्न पैदा करेंगे, अनाज पैदा करेंगे, दुनिया के लोगों को जिंदा रखेंगे और खुद भी जिंदा रहेंगे। लेकिन आज दुनिया के लोग तो जिंदा रह पा रहे हैं, लेकिन जो किसान है, आप देख लीजिए कि लाखों की संख्या में किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या का जो है रिकॉर्ड आप अगर उठा के देख लेंगे तो पूरे एक साल के अंदर लाखों से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कि जो कि हमारे देश का जो किसान होता है वह इस देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारा किसान क्यों मर रहा है? देश अगर हमारा प्रगति कर रहा है तो वह किसानों के बदौलत कर रहा है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज आप देख लीजिए कि बैंकों से लोन लेने वाले अरबपति अगर कभी घाटे में जाते हैं तो बैंकों का लोन नहीं चुकाते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान हर खेती, हर चीज़ अपना जो है घाटे में कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये राजनीति में बैठे लोग जो विकास दुबे जैसे लोगों को पैदा करते हैं, जो कि किसानों के बेटे जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर गोली चलाने का काम करते हैं, और वह गद्दारी करने वाले भी इन्हीं लोगों के चमचे होते हैं। आप देख लीजिए कि बड़े बड़े खनन माफिया पैदा होते हैं जो कि इन्हीं राजनेताओं के इशारे पे खनन का काम करते हैं, और तमाम एसपी, डीएसपी, आईपीएस, पीपीएस, पुलिस, दरोगा, सिपाही जब कभी उनको रोकने का काम करते हैं तो या तो उनके ऊपर ट्रक चढ़वा दिया जाता है और या तो सीधे उनके सीने में गोली मार दी जाती है, लेकिन कभी उनकी जांच भी नहीं होती है। और जांच होती है तो पुलिस वालों को मजबूरी में जो है ये कह देना पड़ता है कि अपराधी लापता हो गए हैं। ऐसे तमाम हत्याएं हो रहे हैं, तमाम अपराध हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो सत्ता में बैठे भेड़िए हैं उनको ये पता नहीं होता कि आखिर हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का किसान किस स्थिति में जी रहा है, किस बदहालियों में जी रहा है। उसे सिर्फ यह मतलब होता है कि कैसे देश के लोग गरीब बने रहें, कुपोषित बने रहें, भुखमरी की कगार पे बने रहें, ताकि उनके घरों में हम 5 किलो राशन दे करके उनकी जमीन छीनने का काम करें और सहानुभूति भी बनाए रहें। यही जब जब चुनाव आता है आपने देखा होगा कि घरों तक जो है बुलोरो भेजी जाती है, गाड़ी भेजी जाती है, उनका झंडा या डंडा उठाने के लिए 200-400 रुपए भी दिए जाते हैं, और यह किसान बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इनकी रैलियों में जाता है कि पुराना प्रत्याशी बदलेगा, पुरानी सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी, हमारी भी तकदीर और तस्वीर बदलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी सत्ता बदलती है तो नए माफिया तैयार हो जाते हैं, नए कुख्यात अपराधी तैयार हो जाते हैं, और कभी अगर कोई किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अगर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो यही पुलिस के द्वारा उसको फेक इनकाउंटर में मार दिया जाता है, फेक इनकाउंटर में मरवा दिया जाता है, पुलिस वालों से मरवा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बृजलाल मौर्य की बदायूं में जिस तरीके से पुलिस वालों से हत्या करा दिया गया, पुष्पेंद्र यादव को झांसी में हत्या करा दिया गया, और पुष्पेंद्र यादव की हत्या करने वाला जो था वह धर्मेंद्र सिंह
यह एक जातिवादी और कुंठित मानसिकता का आदमी था, जो कि घूसखोरी की लालच में, पैसे के लालच में पुष्पेंद्र यादव की हत्या कर दिया। आज सत्ता में बैठे जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, ये सारे के सारे लोग खनन माफियाओं से मिले होते हैं, कुख्यात अपराधियों से मिले होते हैं, ये व्यापारियों से हत्ता वसूलने का काम करते हैं। तो आज इस देश के अंदर अगर विकास दुबे जैसे लोग पैदा हो रहे हैं तो ये क्या करते क्या हैं कि ये लोगों से रिश्वत लेते हैं, गुंडा टैक्स लेते हैं, ये सब वसूली करते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि तमाम अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त आके कह रहे हैं कि विकास दुबे तो सपा में था, विकास दुबे तो बसपा में था। मैं, यह सवाल नहीं है कि विकास दुबे सपा में था कि बसपा में था कि भाजपा में था कि कांग्रेस में था। आज सरकार भाजपा की है तो विकास दुबे जो है इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया? इसका मतलब है कि अगर इतना बड़ा अपराध किया, वह 10-10 पुलिस वालों पे गोली अगर मारा तो वह एक आतंकी है। लेकिन ये जो मीडिया है, ये मनु मीडिया जो है, यह कहीं जो है यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है कि इसको आतंकवाद से जोड़ दिया जाए, टेरर से जोड़ दिया जाए। लेकिन यही अगर कोई अपराधी कोई मुस्लिम होता, कोई यादव होता, कोई दलित होता, कोई अन्य और होता तो उसको सीधे यह कहा जाता कि यह टेरर अटैक हुआ है, हमारे जवानों को मार दिया गया है। लेकिन विकास दुबे को टेरर अटैक नहीं बताया जाएगा। इसलिए नहीं बताया जाएगा कि यह मनु मीडिया अपना काम कर रही है और मनु मीडिया अपना काम करेगी। अब